Hi friends, welcome back. KIIT University shames India. Justice for Nepali students. ये क्या है? प्रकृति लमसाल, नेपाल उड़ीसा. तो चलो देखते हैं. कुछ शायद मुझे न्यूज़ पता चली है पर पूरी डिटेल्स नहीं पता है. और बड़ी अजीब सी बात थी क्योंकि कुछ जो पता किया मैंने कहा कि भाई एक तो वो नहीं समझ में आ रहा था कि एक लड़की किसी लड़के की वजह से क्यों ऐसा करेगी. वो लड़का ऐसा क्या घटिया लड़का था, क्या उसको तंग कर रहा था, समझ नहीं आई थी. और उसके बाद कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो प्रोटेस्ट में एक्शन क्यों नहीं लिया गया वो समझ नहीं आया. उस न्यूज़ तो ये समझ में आ रही थी कि शायद उन्होंने बल्कि नेपाली स्टूडेंट्स को कह दिया कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाओ. फिर बाद में वो जब नेपाल की गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया तो उन्होंने कहा नहीं आप नेपाली स्टूडेंट्स आ जाएं इस यूनिवर्सिटी में. मैं तो यही पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है एंड आई वाज़न्ट क्लियर. तो चलो देखते हैं वीडियो में. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उस पर वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. ये कितने शर्म की बात है कि जिस नेपाल से हमारे देश का रोटी और बेटी का रिश्ता है उस देश की बेटी नेपाल भी चाइना की तरफ जा रहा है. घिनौना अपराध हुआ. क्या हुआ? तो हम और आप सिर्फ तमाशा देखते रहे. ये कितने अफसोस की बात है कि जिस देश के साथ हमारे गहरे संबंध है उस देश की बेटी के साथ हमारे यहाँ पाप हुआ और हम कुछ और ही हुआ लगता है मेरे को. कुछ नहीं कर पाए. जिस देश से हमारा सांस्कृतिक और संस्कारों का नारा है उस देश की बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ तो हम तमाशबीन बने रहे. हुआ क्या? KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाल की बेटी पढ़ने आई थी. कुछ बनने के लिए आई थी. बेहतरी के ख्वाब बुनने आई थी. मगर एक आवारा बदमिजाज लड़के की वो शिकार हो गई. अफसोस इस बात का और ज्यादा है कि जब बेटी के साथ ज्यादती हुई तो कॉलेज के प्रशासन ने कार्रवाई करने की जगह लीपापोती शुरू कर दी. नेपाल की बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय नेपालियों पर दाग लगाने की कोशिश कर दी. हिंदुस्तान को शर्मसार करने की कोशिश कर दी. You should be proud of your university. प्रशासन क्या सोच रहा था? हुआ क्या था? कि उनका पाप सामने नहीं आएगा. सच्चाई सामने आती है. और ये तो एक बच्ची की मौत का मामला था. मन में सवाल आता है कि क्या कसूर था उस बिटिया का. ये कसूर था कि वो नेपाल से ओडिशा पढ़ने के लिए आई थी. That is no reason ये कि वो उसको लिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी. अच्छा. ये कलिंगा कि वो एक आवारा बदमिजाज और बदतमीज लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी. या ये कि वो हमारे पड़ोसी देश की नागरिक थी. उस देश की नागरिक जहां से माता सीता खुद हिंदुस्तान आई थी. पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो यार. क्या रिलेशनशिप्स करते ऐसा कोई रहते हैं. कसूर नहीं है जिसके लिए प्रकृति को अपनी जान गंवानी पड़ी. मगर उसे जान गंवानी पड़ी. लेकिन प्रकृति की मौत के बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा हैरान करने वाला था. प्रकृति की मौत के बाद पर्देदारी का एक ऐसा खेल शुरू हुआ. छुपाने की कोशिश कर रहे थे. हुई, किस कंडीशन में हुई, जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, इन सारी बातों को हटाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का शर्मनाक नाकाबिले बर्दाश्त रवैया देखकर क्या किया उन्होंने? आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी शर्मसार हैं. क्या कर रहे हैं? प्रकृति की संदिग्ध मौत के बाद KIIT ने नेपाल के सारे छात्रों को ये मैंने बंधक बना लिया. उनके मोबाइल फोन छीन लिए ताकि इस मौत के बारे में किसी और को बता ना सके. ये क्या बात हुई? कहा जाता है कि उन्हें मारकर भगाया गया. कहा गया अपने देश चले जाओ. ये क्या तरीका है? ने विरोध जो किया था उसके वीडियोस देखकर हम सब शर्मसार हैं. अब ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं इसे देखकर हमें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आ रही कि ऐसे लोग भी हमारे देश में रहते हैं. बच्चों को खिला रहा है, बढ़ा रहा है. ओडिशा के KIIT की ये दो प्रोफेसर हैं. पहली का नाम है मंजूषा पांडे. मंजूषा नेपाली छात्रों से कहती हैं कि 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना खिलाती है. मुफ्त में खिलाते हैं? ये पे नहीं कर रहे फी? माफ कीजिएगा,
मुफ्त में भी खिला रहे तो भी खाना दैट्स अपनी नॉट। जेब से नहीं खिलाती है, उसके बदले में इंस्टीट्यूट इन बच्चों से मोटी फीस लेता है। वही तो मैं इस पूछ रही हॉस्टल में रहते हैं, उसकी फीस देते हैं। हाँ वही तो मैं आप सोच इस भ्रम से निकल जाइए कि आप अपनी जेब से इनको खाना खिला रहे हैं। ये क्या स्कॉलरशिप दी थी क्या? और दूसरी प्रोफेसर वो इनसे भी 4 कदम आगे, नाम जयंती नाथ, चाहिए वाली। नेपाल के छात्रों को बता रही हैं कि जितने का वो छात्रों को खाना खिला रही हैं वो उनके देश नेपाल के बजट के बराबर है। तुम्हारे क्या पागल सच लोग कहें हैं। तो यकीन नहीं हो पा रहा कि वही ना, किसी दिमाग खराब। प्रोफेसर की सोच इतनी छोटी घटिया कैसे हो सकती है। पता नहीं क्या सोच कि रही है आपने कचरे वो भी प्रोफेसर रखे हैं, इस दैट्स व्हाई। स्थिति में प्रोफेसर से ये प्रोफेसर जब बने एक लायक लड़की ही की नहीं मौत है। हुई है, संदिग्ध किसी परिस्थितियों को में बना मौत हुई दिया है, आपने। उसने बार बार शिकायत की थी, उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद वो कदम उठाती है और उसके वो बाद लड़का जितने कोई होगा मिनिस्टर का, ये होगी बात। बाकी जो छात्र थे उनके मन में जो भय निकला उसको समाप्त करने की जगह पर सच को छिपाने की ऐसी निम्न स्तरीय कोशिश, यूनिवर्सिटी पे हुआ क्या एक्शन अपराध की कोई? पड़ताल होना करने की चाहिए। बजाय What is the net उनको result? औकात दिखाने की कोशिश। और ये हाय सब हाय किसके इतने लिए? घटिया यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं। बदतमीज आवारा लड़के को बचाने के लिए। आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हम फूहड़ बदतमीज आवारा क्यों कह रहे हैं। होगा क्योंकि जिसलिए कह रहे हैं उसका प्रमाण ये ऑडियो है। अभी कुछ माफ कर दो। बोल मेरे मुंह मत लग, मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती है माफी मांग गया फिर मैंने कुछ चीज को समझ निकाल यहाँ से। सच कहें तो ये ऑडियो हम सुना नहीं सकते क्योंकि इस ऑडियो को सुनकर आपका खून खौल उठेगा। लड़की क्या मैडलिन लव थी उस लड़के इस से ऑडियो क्या? में ये लड़का धारा प्रवाह गालियां दे रहा है, पकड़ो ना। फिर भी बीप बीप लगाकर कुछ कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप पर ये लड़की ने उससे बात क्यों कर रही आई है? डोंट नो भाई, जो ऐसे बोल रहे हो उसे पकड़ो क्यों? प्रकृति को गंदी गंदी गालियां दे रहे इस लड़के का नाम अद्वैत श्रीवास्तव है। आप पकड़ा गया कि नहीं? बोल मेरे मुंह मत लग, मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। ये वही लड़का है जिसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी पर सवाल है, भारत नेपाल के रिश्तों में तकरार जैसी स्थिति हो गई है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को नेपाल की जनता शक की नजर से देख रही है कि क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके कोई साथ सिस्टम रोटी और उनके बेटी का रूल्स रिश्ता होने था? चाहिए। अबे इस लड़के जो को राम पकड़ा, सीता जेल के हुआ, क्या क्या हुआ? हुआ? वही तो अपनी मैं ना। सांस्कृतिक विरासत को साझा करने की बात करता था। What was the net इनकी वजह result? से हिंदुस्तान का नाम खराब है और आज हिंदुस्तान में किसी को भी इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। कोई है ही नहीं खड़ा, क्यों होगा ये इनके बताया साथ जाता खड़ा? है कि ये लड़का एक अय्याश किस्म का लड़का है, गंदी गंदी गालियां देना इसके फितरत कॉलेज का ही है? लखनऊ का रहने वाला है। ऑडियो में प्रकृति को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लड़की माफी मांग लेती है, इसके क्यों? बावजूद धारा प्रवाह गालियां देता है। माफी क्यों लड़की के मांग भाई रही की है? माने तो अद्वैत लड़की को लगातार परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था किस और बात इसी के पे? बाद तंग आकर कथित तौर पर प्रकृति ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। हैरानी की बात यह कि एक लड़की की जान जाती है लेकिन KIIT प्रशासन लीपापोती में जुट जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के युग में इतना आसान कहाँ है। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लोगों ने आवाज उठाई और नतीजा ये एक्शन शुरू हुआ। नेपाली छात्रों को हॉस्टल से बाहर भगाने वाले KIIT के मानव संसाधन महानिदेशक शिवानंद मिश्रा, निदेशक प्रताप कुमार, निकाल दो इनको जॉब से। छात्रावास निदेशक सबको सस्पेंड कर दो। सुरक्षा गार्ड रमाकांत, सुरक्षा गार्ड जोगेंद्र को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सबको जमानत मिल चुकी है। ओ इस पूरे मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री का दखल आया तो KIIT वही की मैं बताता परेशानी हूं। और बढ़ी क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने साफ कहा कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को नेपाली छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेजा गया। प्राथमिकता के लिहाज से विकल्प 2 है कि या तो हॉस्टल रहें या घर लौट आए। और जब इतना सब कुछ हुआ तो फिर KIIT ने मौके की नजाकत को देखकर माफी मांगी, कहा कि 2 प्रोफेसर माफी is not good enough। गैर जिम्मेदाराना बयान निकालो उनको जॉब से। निकाल दिया। नाम नहीं अच्छा, हटा दिया। कि किसे हटाया गया है। ये लेकिन पागल सवाल ये है सी कि ये नौबत प्रोफेसर्स। क्यों आई? क्या छात्रा ने जब शिकायत की तो उस वक्त कार्रवाई नहीं हो सकती थी? उसकी अगर ये शिकायत क्या घटना थी? हुई थी तो उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कानून को काम करने नहीं देना चाहिए था। नेपाली छात्रों के मन में जो डर था उससे दूर करने की जगह नेपाल की अर्थव्यवस्था को समझाने या कहे कि नेपाली छात्रों को अपमानित या नीचा करने का इरादा सही था। अब जो कार्रवाई हुई है ये लीपापोती लगती है। बाय गॉड, बाहर से पेरेंट्स, मैं तो ये सोच रही थी बाहर से पेरेंट्स अपने बच्चों ज्यादा को extra बेटियों को careful भेज रहे हैं। रखना चाहिए जो बाहर से हाँ, आ रही है बच्चे आ रहे खासकर हैं, उनका बच्चे, ज्यादा ध्यान लड़कियां रखना चाहिए मोस्टली।
नहीं, और साथ में पेरेंट्स भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनको क्या पता कि कितने अनसेफ उनकी बेटियां हो रही हैं यहाँ इंडिया में। Right. और वो लफंटू लड़का, क्या वो उस कॉलेज का ही स्टूडेंट था? अगर कॉलेज का ही स्टूडेंट नहीं था, अगर कॉलेज का स्टूडेंट था तो जब इसने लड़की ने कंप्लेंट किए तो एक्शन लेना चाहिए था, उसको कॉलेज से निकाला जाना चाहिए था, कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए था। ये लड़का है कौन? मुझे लगता है जो इसको बचा रहे हैं ये जरूर कोई होगा पावरफुल का, कोई या जान पहचान का, तभी हो रहा है, नहीं तो एवं ही नहीं करेगा कोई। किसी और कोई और होता तो उसी टाइम एक्शन लेते, ये कोई होगा क्योंकि कमजोर laws हैं, that's it. हाँ, Laws उन्होंने are weak. उसको कुछ होगा इसके साथ कोई तगड़ा पीछे लड़के के, जिसकी वजह से ये सारी प्रोफेसर्स और कॉलेज जो है पूरे नेपाली स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए। जो भी KIT है उसको फाइन होना चाहिए, मेजर ओवरऑल होना चाहिए, सारे सारा प्रोफेसर थे उनको निकालना चाहिए। जो लड़के को क्या हुआ पता नहीं चला, उसको कितनी सजा हुई क्या नहीं हुआ। प्रॉपर उस पे होना चाहिए। और कह रहे हैं कि कईयों को जमानत ही हो गई है अभी, मुझे पता नहीं लड़की का क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। मेरे ख्याल से तो वही हुआ था, मेरे ख्याल से वो खुद ही उसने अपने आप को कर दिया। हाँ वही तो, मेजर होना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने एक्शन कॉलेज वालों ने ले लिया होता तो आज एक जान बच गई होती, पर उन्होंने कॉलेज नहीं में किया। लोग जाके रहे हैं, ऐसे कॉलेज में जाना ही नहीं shut चाहिए, down कर दो ऐसे कॉलेज पूरा को, कॉलेज बंद बकवास करो। प्रोफेसर जो है दोनों जो कितना बेकार का बोल रही थी रे, तुम्हारी इतनी Laws are हिम्मत weak. कैसे हुई बोल के? तो नजर आ रहा है। यार तुम लोगों जैसे इंडिया का नाम बदनाम करते हो, तुम्हारे सर पे चढ़ा पड़ा है कि तुम इंडिया के हो यार, पर तुम्हारे में नजर आता ट्रेट ही है नहीं है एक कि इंडियन का। जिनमें पैसा है, जिनके पास वो Power बच जाते है। हैं इंडिया में। लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है, जुडिशियल सिस्टम बहुत ही पेंडिंग है, लॉ सूट्स को सॉल्व होने में सालों साल लग जाते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। और लड़कियों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, पढ़ने आए हो या पढ़ाई पे फोकस करो, लड़कों पे फोकस मत करो। पता नहीं कहाँ फंस गई, तुम्हें क्या पता कैसा लड़का है क्या है। और ऐसे लग रहा है जैसे वो सॉरी बोल रही है, नहीं वैसे वो कह रहे हैं ब्लैकमेल कर रहा था, हाँ तो किस बात होगी ना, कुछ होगा अगर रिलेशन में, पता नहीं कितने हद तक की रिलेशनशिप कर रख ली उस लड़के के साथ। नहीं तो किसी लड़के की हिम्मत हो सकती है सब करने की। तो वही है कि बेचारी लड़की ने पता नहीं क्या करा, क्या उसके साथ हुआ, क्या ऐसा ब्लैकमेल हो रहा था कि वो सॉरी भी बोलने को तैयार हो रही है। और इवेंचुअली उसके साथ इतना मतलब कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। जो बाहर से स्टूडेंट है उनको तो एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए यार तुमको। और क्या बोल रहे हो, हम तुम्हें फोकट का खिलाते हैं, तुम्हारा GDP तो उतना जितना खाना देते हो उतना तो तुम्हारे देश का, ये बोलना। और एज अ प्रोफेसर यू आर अ टीचर मैन, ये है टीचर्स, पैसे से पढ़ रहे हैं भाई। यही मैं बता रही हूँ, आजकल के टीचर्स या सो कॉल टीचर्स अंदर से ये होते हैं, वो अपने प्रोपोगेंडाज अपनी काम कर रहे होते हैं। दीज आर नॉट टीचर्स, दीज आर नॉट टीचर्स। ये लोगों में अक्ल ही नहीं है। ये देख लो एक और एग्जाम्पल। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।